बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, दोनों जुड़वा शहरों में बहुत ही अहम नौयत की इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और गैर सियासी मैदान में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन जो इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं, पहली खबर यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर ट्रायल चल रहा था उसको रोक दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, मुख्तसर हुक्म जारी किया है और उन्होंने साइफर ट्रायल रोक दिया है। साइफर केस की समाअत रोक दी गई है और 11 जनवरी तक अब साइफर ट्रायल नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही थी और साबिक वजीर आजम इमरान खान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाने की का धमकी दी जा रही थी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी इसी नौयत की धमकियां मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दिया था साबिक वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन उस हुक्म पर भी अमल नहीं किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसर, सब इंस्पेक्टर लेवल के 2 पुलिस अफसरों ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की तौहीन की और न सिर्फ तौहीन की बल्कि पूरी दुनिया ने वो तौहीन होती हुई देखी और न सिर्फ होती हुई देखी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्म को इतना बेतौकीर किया गया कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने के बजाय पहले एक डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO का ऑर्डर जारी किया और फिर वो वापस लिया गया और उसके बाद उनको 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इतनी बेतौकीरी, इतनी तौहीन पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन पहले जरा सुन लीजिएगा साइफर केस में क्या हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धचका है उन कुव्वतों को जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं किया था और पाकिस्तान की आवाज उठाई थी, पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज किया था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जामन बने थे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ये मुकदमा आज रखा गया और ये मुकदमा आज सलमान अकरम राजा साहब वीडियो लिंक के जरिए अपेयर हुए और लाहौर से थे और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA रिजवान अब्बासी और जुल्फकार अब्बास नकवी भी अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक के जरिए ये कहा, पहले अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जब FIA प्रोसिक्यूटर मुतल्लिका अदालत रिकॉर्ड के सामने पेश करेंगे तो मैं दलाइल दूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि यहां पर मुझे 2 सवालात के जवाब चाहिए। इस अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई? अदालत ने ये पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि अदालत का हुक्म था कि इन कैमरा समाअत नहीं होगी, ओपन ट्रायल होगा, तो फिर ये इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है, बंद कमरे में ट्रायल क्यों हो रहा है? अगर सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? जेल ट्रायल ठीक है मगर जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। साइफर केस में लोगों को जाने की इजाजत होनी चाहिए और आपने अदालत को भी बताया कि फैमिली के अफराद और मीडिया को भी जेल में कमरा अदालत की जाने की इजाजत थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बार पूछते रहे मगर अभी फिर से दरखास्त आई है कि साइफर केस की समाअत को इन कैमरा करार दे दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम ये गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं होने देंगे, हम ऊपर बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है
और इन एक दो लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। 21 दिसंबर के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अटॉर्नी जनरल को बार बार बता रहे हैं, लताड़ रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। 12 गवाहान के बयान मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए, हालांकि मीडिया नहीं था, सरीहन झूठ बोला जा रहा था। अटॉर्नी जनरल साहब ट्रायल कोर्ट का इन कैमरा प्रोसीडिंग का हुक्म टाइम बार्ड नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि वो हुक्म जो है वो एक लम्हे के लिए नहीं था या 2 समातों के लिए नहीं था कि वो 2 समातें करके आप उस हुक्म को टाल दें, वो फॉर एवर था, पूरे ट्रायल के लिए था, ओपन ट्रायल होना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के पास इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को यहां चैलेंज किया गया है। साइफर केस में इन कैमरा समात के खिलाफ उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्टेट का मौकफ है कि 3 ऐसे गवाह थे जिनका बयान नशर नहीं किया जाना चाहिए था। इन गवाहान के बयान 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए। 3 गवाहान के बयान की तफसील अदालत में पेश करें अटॉर्नी जनरल। 12 गवाहान के बयान भी तो क्लोज डोर ट्रायल में हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, आप समझते क्यों नहीं है? हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्या ओपन ट्रायल क्या होगा और ओपन ट्रायल का बताया हमने आपको कैसे होगा, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, यह हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अब तक पाकिस्तान की तारीख में 2 ही केस हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। सुप्रीम कोर्ट का 1967 का फैसला और सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें, इसमें लिखा है कि मवाद ना काफी है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा दैट्स इट। टेबल पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि ये ही हकीकत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा अदालत बड़ी क्लियर है कि सिक्योरिटी के हवाले से देखना हमारी डोमेन नहीं, लेकिन गुज़श्ता समात के मुताबिक ट्रायल जेल में होगा तो ओपन होगा। अब सूरत हाल तब्दील हुई है कि जेल ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया गया है। 23 दिसंबर के बाद जिन 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए वो मीडिया की मौजूदगी में हुए, हालांकि ये गलत है। 1-2 नुमाइंदे थे और उनको भी बोलने की इजाजत नहीं थी। अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया था कि ये होता है, क्यों नहीं समझते आप? साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में किया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ओपन समात की अहमियत खसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर पर। इस पे उन्होंने जज को भी लताड़ा और प्रोसिक्यूटर्स को भी कहा, सरकारी वकला को, कि आप दोनों ही ये बात नहीं समझ रहे कि ओपन ट्रायल का मतलब क्या है। साइफर ट्रायल अपनी नौयत का पहला ट्रायल है। देखना यह होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो इनके सामने हकायक क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयान थे। सुप्रीम कोर्ट जमानत का मामला देख रही थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा बस अब मेरी वजाहत हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके सामने जमानत न देने के लिए काफी मवाद नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा 1923 में इंसानी बुनियादी हकूक दुनिया को मालूम नहीं थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा स्टेट का मौकफ है कि 3 ऐसे गवाह थे जिनका बयान नशर नहीं किया जाना था। अटॉर्नी जनरल ने कहा इन गवाहान के बयान 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए। 3 गवाहान के बयान की तफसील अदालत में पेश करें। 12 गवाहान अदालत के बयान भी तो क्लोज डोर थे। इन कैमरा करने की जज की वजूहात देख लें, इसमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं। आप समझते क्यों नहीं? हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की कि ओपन ट्रायल होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ओपन ट्रायल क्या है ये वाज़ेह कर चुके हैं। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है, मीडिया को इजाजत है कि जो चाहे आ सकता है, ऐसा नहीं होता। इस बारे में बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। क्या जहां मीडिया की मौजूदगी में की गई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा जिन 3 अफराद की गिरा हुई वो साइफर की कोड डी कोड से मुतालिक थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा साइफर से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा के बयान भी इन कैमरा हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा इन कैमरा का सेक्शन 14 का ऑर्डर फील्ड में है, इसकी मौजूदगी में क्या हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा। 14 से 25 गवाह तक मीडिया की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड किए। अटॉर्नी जनरल ने कहा हालांकि यह दुरुस्त नहीं है। हम इस जजमेंट में ओपन ट्रायल को समझने की कोशिश की, क्यों नहीं समझते आप? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि जज साहब 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दें ताकि ट्रायल पर सवालात न उठें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कभी कभी अच्छा भला केस होता है, लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है खराब हो जाता है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त काबिल समात नहीं।
सरकारी वकील रजवान अब्बासी ने कहा, मैं अदालत के इस मामले पर मुआवनत करूंगा। साइफर ट्रायल के लिए 14 दिसंबर को हुक्म हुआ और 15 दिसंबर को ट्रायल शुरू हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर अदालत चाहती है कि जिरा हो तो ओपन हो जाएगी। ये अदालत नहीं कह रही, ये जरूरत है कि ट्रायल ओपन हो और ये पूरी दुनिया में होता है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराता हूं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन कैमरा जिरा सिर्फ 4 गवाहान की होगी जो दफ्तर खारजा के साइफर सिक्योरिटी से जुड़े हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या ये चारों गवाहान दफ्तर खारजा के मुलाजमीन हैं? चारों गवाहान दफ्तर खारजा के मुलाजिम हैं। जी सर, चारों गवाहान साइफर ट्रांसक्रिप्ट करने और साइफर सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इन मुलाजिम का काम पूरी दुनिया से साइफर डिकोड करना है। साइफर सिस्टम कैसे काम करता है ये तफसीलात पब्लिक के सामने नहीं ला जा सकती। 13 में से जो बाकी 9 गवाहान हैं उनकी जरा दोबारा कर लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर अदालत 13 में से 9 गवाहान के बयान कलअदम करा देती है तो दोबारा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऐसे तो ये गवाहान तीसरी बार एग्जामिन होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उसका जवाब दिया, बेचारे, लेकिन ये तमाम अहकाम है तो बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि जैसा आप 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दें ताकि ट्रायल पर सवालात न उठें, तो इस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। मैं अदालत की मुआवनत करूंगा, रजवान अब्बासी साहब ने दोबारा कहा। इस मामले में हम अहम आईनी इश्यूज सामने आए हैं, अदालत इनको देखेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या वो अपने रीडर को नहीं कह सकता कि वो काफी मुलजम के वकील को दे दे? क्या ये जज अब वकील के खिलाफ लिखेगा? साइफर केस में कैमरा समात के खिलाफ केस की समात 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई और उसके साथ साथ और पहले 11 जनवरी तक मुलतवी की गई। फिर अदालत ने कहा कि हम आपको देंगे, शॉर्ट ऑर्डर देंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा, पहले सलमान अकरम राजा साहब के आर्गूमेंट सुन लीजिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 गवाहों के बयानात को सीक्रेट रखा था। सलमान अकरम राजा साहब अब ये सारे आर्गूमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों के बयानात को सीक्रेट रखने का कहा जा रहा है वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, यानी जो बयानात खुफिया रखे जा रहे हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं। और गवाहान के बयानात की सर्टिफाइड अदालती फैसले में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या सर्टिफाइड कॉपी आपके पास है? अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा। अदालती फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मेरे सामने पड़ी है, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। इनको अदालती फैसले को इंटरनेट पर अपलोड करना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल का बानी पीटीआई के वकील की तरफ से इशारा। सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, वो सीक्रेट दस्तावेज नहीं होती। इमरान खान साहब के वकील ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, अगर साइफर की कॉपी को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया तो सर्टिफाइड कॉपी कैसे बाहर जाती? अदालत ने पूछा। अदालत का सलमान अकरम राजा को जल्द अज जल्द अदालती सर्टिफाइड कॉपी अदालत के सामने पेश करने की हिदायत की। खुसूसी अदालत के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी भी अदालत के सामने पेश कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी ये कहा है कि मवाद को नाकाफी करार दिया था। मेरा माइंड आज आपने बहुत क्लियर कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सलमान अकरम राजा के दलाइल सुनने के बाद कहा कि आपने मेरा माइंड बहुत हद तक क्लियर कर दिया है और चीजें हो गई हैं क्लियर। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रायल रोक देता हूं। ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया और 11 जनवरी तक दोबारा समात होगी। और यह है सूरत हाल और यह है जनाब पूरे का पूरा मामला। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अगला एक और काम भी होने लगा है। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को उठाया गया गिरेबान से पकड़कर और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो मामला अभी टेकअप होना है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आज अडयाला जेल वापस भेज दिया गया और वो एक मुकम्मल एक केस है, वो अलग सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा इस सिंपल इतनी बात सुन लीजिएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उनको अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। इस तरीके से उनको भी 9 मई के 12 मुकदमात में आज गिरफ्तारी डाली गई। तो ये है सूरत हाल जनाब, ये है उस सिचुएशन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।